नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 साल पुराने फैसले को पलट दिया था और कोटे में कोटा मंजूर कर लिया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकती है। तो क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ आदेश आया है बीते दिन सुप्रीम कोर्ट का? आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। धन्यवाद। जी, वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा मंजूर कर लिया है। क्या कुछ फैसला था? देखिए, ये कल 11 बजे ही फैसला आया था, हम्म, लेकिन फरवरी 2020 में ही सुनवाई कंप्लीट हो गई थी। 6 मई फरवरी से अगस्त, कल 1 अगस्त था ना, जी, तो फरवरी से अगस्त मतलब मोटा-मोटी 5 महीना से ऊपर लगा है इस जजमेंट को लिखाने में। हम्म, 2 जजेस इसमें लिखे थे, एक तो चीफ जस्टिस खुद लिखने वाले हैं, जी, जी, दूसरा जस्टिस मनोज मिश्रा साहब जजमेंट ऑथर हैं। हम्म, ऐसे हम्म, जजमेंट में 7:1 का है, वैसे 6:1 का जजमेंट है। हम्म, 7 जजों का बेंच था। ठीक है। 6 जजेज ने कहा कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, उसके हुँ, बिना जो उद्देश्य है उस आरक्षण का वो पूरा नहीं होता। ठीक है। हुँ, एक जस्टिस हुँ, बेला त्रिवेदी हुँ, वो विरोध में चली गई। उन्होंने कहा कि नहीं, वो जजमेंट जो आपने कहा कि 20 साल पहले जजमेंट जो ईबी हुँ, चिनैया हुँ, वाली जजमेंट थी वो सही है, उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। हुँ, एक जज थे वो विरोध में गए थे, जी, और दूसरे बाकी जो 6 जजेस थे उन्होंने कहा कि नहीं, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए होना इसका। चाहिए। जी, ग्राउंड ये था हुँ, कि अब देखिए हो क्या रहा है, यह जो रिजर्वेशन किया गया था, यह हुँ, इसलिए किया गया था कि जो लोग समाज में पिछड़े हैं, जिनको और किसी तरीके से ऊपर हम नहीं ला सकते हैं, हुँ, हुँ, तो समाज में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है संविधान का, उसमें कहता है कि समाज में असमानता को दूर करना चाहिए और जो लोग पिछड़े हैं उनको भी समान जो उसको कहा जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, हुँ, तो उनको बोला कि इक्वलिटी किसके, इक्वल एमंग इक्वल की इक्वल हुँ, एमंग अनइक्वल। जी, तो जो अनइक्वल है उनको तो थोड़ा-सा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। हुँ, तो प्रोटेक्शन देने के लिए वो आरक्षण की व्यवस्था की गई, और आरक्षण व्यवस्था की गई कि भाई इन लोगों को शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब को 15% शेड्यूल्ड कास्ट को हुँ, हुँ, और साढ़े 7% शेड्यूल्ड ट्राइब को, जी, साढ़े 22% रिजर्वेशन दिया गया था। हो क्या रहा है, हुँ, अब शेड्यूल्ड कास्ट में बहुत कास्ट आते हैं। हुँ, हुँ, वो जो कुछ एक कास्ट उसमें से हैं या कुछ एक परिवार जो है वही डेवलप करके और सारा घूम फिर के सारा मलाई वही लोग खा रहे थे। हुँ, हुँ, कुछ मुट्ठी भर लोग जो पहले समाज में और जगह जो वही आरोप और लोगों पर भी है कि मुट्ठी भर समाज करो, तो वो उस ग्रुप के अंदर भी मुट्ठी भर लोग हैं जो घूम फिर के वही सारा फायदा उठा रहे थे, और बाकी जो पिछड़े हुए हैं वो पिछड़े वहीं वहीं पिछड़े हुए हैं। हुँ, तो उसमें कहा गया कि नहीं, अगर इसमें अगर वर्गीकरण के अंदर उप वर्गीकरण नहीं अलाउ करेंगे हम, हुँ, तो ये इस लॉ का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ईबी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2005 का जजमेंट जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट था, उसमें 5 जजेस का बेंच का जजमेंट था। उसमें कहा गया कि नहीं है, शेड्यूल कास्ट जो है होमोजेनियस कम्युनिटी, होमोजेनियस मतलब हुँ, समागम, हुँ, ऐसा समागम का अलग करना मुश्किल है। जी, 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 जैसे केला, अगर एक केला है और केला कहीं से सड़ गया, तो हुँ, केला को काट के बचा नहीं सकते हैं, वो केला पूरा केला सड़ेगा, तो उसको कहते हैं होमोजेनियस। मतलब कहा हुँ, कि सो अगर कोई ऐसा चीज है जिसमें अलग पृथक करना संभव नहीं है, हुँ, तो हुँ, ईबी चिनिया वाले जजमेंट ने यही कहा था कि नहीं, शेड्यूल कास्ट में हम पृथकीकरण नहीं कर सकते, हुँ, सब मिला-जुला के एक ही है, तो अलग करना संभव नहीं है। हुँ, अब चूँकि यह मामला गया था, जो मामला अभी गया है, जी, जी, ये स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह एंड अदर्स, हुँ, तो ये जो जब मामला गया तो पहले गया 5 जजेस बेंच के सामने, हुँ, 2020 में गया था, और उसमें कहा गया कि ये जो इन्होंने कहा कि सब क्लासिफिकेशन नहीं हो, चूँकि उसमें हुँ, हुआ ये था कि पंजाब में 2 कम्युनिटी वाल्मीकि और मजहबी को हुँ, 50% राज्य सरकार ने दे दिया था रिजर्वेशन। ठीक ये है। 50% इनको मिलेगा। 50 हुँ, हुँ, 50% मतलब क्या? 15% का 50% हुँ, 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 उसमें से दे दिया गया। तो कहा क्या कि सो भाई ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ईबी हुँ, चिनिया वाला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट का वायलेशन। जी, लेकिन उसमें जो जजेस बैठे थे उन्होंने कहा कि वायलेशन तो ईबी चिनिया का है, हुँ, लेकिन ईबी चिनिया अपने आप में 9 जज बेंच का जो जजमेंट है, हुँ, इंदिरा साहनी वाली,
जो 1992 का जजमेंट है, उसका वायलेशन। ठीक है। उसमें उसने ये बात उठाई। तो बात उठाई तो बोला कि भाई तो 5 जज का बेंच है, तो ये मामला चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का बीच नहीं आता है, जिसको जब भी खंडन करेगी तो हायर नंबर ऑफ बेंच जजेज होंगे। तो 7 जज का बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ और काफ़ी लंबी सुनवाई हुई और सुनवाई फरवरी 2020 में 24 में समाप्त हुई। समाप्त हो गई थी 24 में और समाप्त हुई। फैसला बीते दिन आया। फैसला कल 1 अगस्त को आ जी, गया। जी, जी। जजमेंट में यह कहा गया कि नहीं, सब क्लासिफिकेशन राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार को फ्री हैंड नहीं दे दिया। बिल्कुल, ताकि मनमानी नहीं चले, 2 निर्देश राज्य दिया सरकार गया को फ्री हैंड देंगे जी। तब केवल पॉलिटिकल कंसेंसस, क्योंकि राज्य सरकार के पास एक लाचारी है कि जो भी आदमी सत्ता में है वो सत्ता में बने रहना चाहता है। बिल्कुल। ये एक नेचुरल सा गुण है। तो सत्ता में बने रहने के लिए वो चाहता है कि कुछ अपना इक्वेशन हम चलावें ताकि हमको वोट सब घुमा फिरा करके सब मिल जाए। बिल्कुल। तो वोट की राजनीति वहाँ चलती है। तो बोला कि इससे हम वोट की राजनीति हम नहीं चाहते, हम समाज का उत्थान चाहते हैं, जो इसका आरक्षण का उद्देश्य है उसका पूर्ण चाहते हैं। जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि जो एक जनरेशन फायदा ले चुका उसके अगले जनरेशन को क्यों मिलेगा। ठीक है। जो IAS IPS के बाल बच्चे हैं, जिनके बच्चे सेंट जेवियर्स में और लेडी श्री राम कॉलेज में और मिरिंडा कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और किसी के बच्चे गांव के स्कूल में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं बेचारे, वही वो मिड डे मील और क्या नाम है कौन सा स्कूल बसता और वो सब लेकर के पढ़ रहे हैं, उनको बराबर कैसे खड़ा किया। तो बोला कि कभी कभी क्या होगा कि उसी में जो कुछ ग्रुप हैं जिनको आज तक सुविधा मिला ही नहीं, जो बहुत पिछड़े हुए हैं, और कुछ लोग बहुत उसमें से कोई ग्रुप होगा जो बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, तो उसी 15 में से किसी को कम करिए किसी को ज्यादा करिए, लेकिन दैट शुड बी बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डाटा। मैंने एम्पिरिकल डाटा कहा कि वो जो डाटा होना चाहिए वो डाटा डेमोन्स्ट्रेट के लायक होना चाहिए। यह नहीं कि अपने मन से कुछ बना करके भैया ये पिछड़ा है तो नहीं होगा, उसको अब वो जुडिशियल रिव्यू भी उसका होगा। जुडिशियल रिव्यू, हाँ, अगर आप बनाएंगे जुडिशियल रिव्यू भी होगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। मतलब ऐसा नहीं कि राज्य को फ्री हैंड दे दिया कि आप अपने मन से किसी को हटाइए किसी को बनाइए और सब एक दूसरा खेल शुरू हो जाए। तो उसने कहा कि नहीं, इसमें एम्पिरिकल डाटा होगा और डाटा शुड बी डिमोन्स्ट्रेबल, मतलब उस डाटा को आप कोर्ट में प्रूव कर सकें, ऐसा डाटा होना चाहिए। तो फ्री हैंड नहीं दिया, सब क्लासिफिकेशन को अलाउ कर दिया। इंदिरा साहनी जजमेंट में कहा गया था कास्ट ही बेसिस होगा रिजर्वेशन का, लेकिन उसमें कहा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन उसमें उन्होंने यह भी कहा था क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर नया वर्ड आया था उस समय, चूंकि मामला ओबीसी का था, तो उन्होंने कहा क्रीमी लेयर मतलब अभी जिस पहले 6 लाख था बढ़ के 8 लाख हो गया। 8 लाख का मतलब जिनका 67 से 68 हजार प्रति माह आमदनी है, सालाना 8 लाख जिस परिवार की आमदनी है, उनके परिवार को यह सुविधा, वो भी सभी इसमें भी है, जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जो है उसमें भी यही है, उनके परिवार के बच्चों को ये सुविधा नहीं मिलेगी। अब बताइए, बिहार के एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय सालाना 20 या 21 हजार रुपया, पूरे कंट्री में 37 या 35 हजार रुपया या 36 हजार रुपया, हो सकता है कुछ ज्यादा मेरा फिगर उतना सही न भी हो, लेकिन एक तरफ पूरे साल का एक परिवार का आमदनी 30-35 हजार 40 हजार है, बिहार में 20-21 हजार रुपया, और एक तरफ एक परिवार का आमदनी 8 लाख ज्यादा, वो परिवार क्यों लेगा रिजर्वेशन सुविधा? और वो ले रहा है तो कहीं न कहीं जो पर्पस है वो डिफीट नहीं हो रहा है। इन्हीं बातों को लेकर के जजमेंट हुआ है, और ईबी चिनिया जजमेंट में उन्होंने साफ कहा कि जो आर्टिकल 341 को लेके चले हैं, आर्टिकल 341 कोई समझ नहीं पाए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच समझ नहीं पाया। कहा कि आर्टिकल 341 रिजर्वेशन की बात तो कर ही नहीं रहा है, वो बात कर रहा है कि आइडेंटिफाई करिए, वो जो पिछड़ी जाति उनको चिन्हित करिए आप, और साथ में आर्टिकल 341 के सब आर्टिकल 2 में यह भी कहता है कि पार्लियामेंट को शक्ति प्राप्त होगी, उसमें से किसी जाति को इंक्लूड कर सकता है और किसी जाति को एक्सक्लूड कर सकता है, मतलब किसी को सम्मिलित कर सकता है और किसी को निकाल सकता है। लेकिन वकील साहब, ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, शुरू में ही मैंने कहा कि कोर्ट ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलट दिया। क्या फैसला था 20 साल पुराना? 20 साल पहले था कि ये होमोजेनियस ग्रुप जो मैंने आपको बताया, इसका वर्गीकरण नहीं हो सकता, लेकिन उसमें वो जो इंदिरा साहनी जजमेंट है उसका वायलेशन था, और इसी को लेके इसको 7 जज बेंच में भेजा गया था, क्योंकि 5 जज बेंच का वो फैसला था। उसमें उन्होंने कहा वर्गीकरण संभव नहीं है, लेकिन कहा इंदिरा साहनी के बेंच में कहा कि एक तो क्रीमी लेयर, एक नंबर 2 वर्गीकरण, दोनों बात को इंदिरा साहनी जजमेंट में कहा गया था। तो कहा गया था बोला उसका वायलेशन, इसलिए इसको 7 जज बेंच में भेज दिया गया। तो ये जो उनका जो खंडन हुआ, जो ओवर रूलिंग हुआ, एकदम ही जस्टिफाइड और लीगल है। जो हम लोगों ने पढ़ा है, इसका जो लॉजिक है, जो इसको जिस ढंग से डिराइव किया गया है,
स्पष्टता ये बात है कि ये जजमेंट जी। जो ईवी चिन्नैया वाला जजमेंट है, ये कहीं न कहीं मिसप्लेस्ड था। अच्छा, इस अच्छा, अभी आपने बता दिया कि कोर्ट ने क्या कुछ निर्देश दिया है राज्य सरकार को, ताकि राज्य सरकार की मनमानी नहीं चले। और अभी आपने चर्चा के दौरान आर्टिकल 341 का भी जिक्र किया था। वकील साहब, हम थोड़ा तफसील से समझना चाहेंगे कि आर्टिकल 341 क्या कहता है? आर्टिकल 341 में पार्लियामेंट जी। को पिछड़ी जातियों का ठीक है। एक कहा कि एक लिस्ट सूची बनाइए, उसी को ना अनुसूचित जाति कहते हैं। हम्म। एक अनुसूची बनाइए, उस सूची में जातियों का नाम को रखिए। ठीक है। और आर्टिकल 341 के 2 में कहता है कि उसमें से किसी जाति को आप इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। केवल उसका एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट कहा था। हम्म। उसको ईवी चिन्नैया जजमेंट ने समझा कि आरक्षण का ये आर्टिकल है, इस ढंग की बात नहीं थी। हम्म। ये उनको अंडरस्टैंड, मैंने कहा कि उन्होंने सही माने वो समझ नहीं पाए इस चीज को, हम्म। इसलिए इस ढंग की बात हुई है। हम्म। अच्छा, एक सीधा सवाल है मेरा आपसे वकील साहब कि एससी में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अशोक चौधरी, कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनका नाम हम लेंगे, जिनका हम जिक्र करेंगे। सीधा सवाल होगा मेरा आपसे कि क्या अब उनका आरक्षण का जो लाभ उनको मिल रहा था, प्राप्त हो रहा था, क्या वो अब समाप्त हो जाएगा? देखिए, राजनीतिक लाभ तो उनको मिलता रहेगा। हाँ। उनको ये लाभ दो के लिए है, हम्म। जो एंट्री 41 और लिस्ट 2 का, और एंट्री हम्म। 25 लिस्ट 3 का, हम्म। जो उसमें शेड्यूल 7 का, उसमें एक में जॉब में सरकारी नौकरी में आरक्षण, दूसरा है एडमिशन में, सरकारी कॉलेजेज में ठीक है। एजुकेशन में हाँ। आरक्षण। इन दोनों से इन लोगों को फायदा तो है नहीं, हम्म। ये लोग तो राजनीति का फायदा उठाते हैं। हम्म। और सही माने में इन्हीं लोगों को देख के ही कानून आया है कि जो आईएएस आईपीएस हैं, जो राजनीति में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, जो अरबों खरबों में खेल रहे हैं, उनके बच्चों को, उनके परिवार को आरक्षण की सुविधा ना मिले। लेकिन आरक्षण दो चीज का है, सरकारी नौकरी और दूसरा है एडमिशन एजुकेशन में, यही दो चीज है। ये दो चीज तो हमको लगता है ऐसे भी ये लोग नहीं ले रहे थे, इन लोगों को ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। कहीं कहीं से ये जो मामला पॉलिटिकली जो लोग उठाना चाह रहे हैं, उसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है। किसी का कुछ गया नहीं है, जितना आरक्षण है उतना ही है। उतना ही कहा कि तुम में जो गरीब है उसमें तुमको हम चुन के दे देंगे, जो अमीर है उसको हम निकालेंगे। क्या गलत कहा? तो उसको हम नहीं देंगे आरक्षण उसको का हम लाभ। नहीं देंगे, उसको हम निकालेंगे यानी कि बाहर। क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, एकदम स्पष्ट मान है। लीजिए कोई एक्स कम्युनिटी है, कोई ठीक है। एक्स जाति है, ठीक है। उसका लोग बहुत डेवलप्ड है, हाँ। और वाई कम्युनिटी है, उसका लोग सब पिछड़ा है। हाँ। तो इस 15% में से हम उसको बढ़ा देंगे और इसको घटा देंगे। इसको घटा देंगे। जी, इतना ही है और कुछ ज्यादा नहीं जी है जी इसमें। जी। जो वर्गीकरण कहा, सब क्लासिफिकेशन होगा, पहले कहा कि नहीं होगा, ये होमोजेनियस है, लेकिन जबकि पहले भी इंदिरा सहनी वाले में कहा था कि नहीं, हेट्रोजेनस है और किया जा सकता है। तो वही 2-3 जजमेंट मैंने कहा कि पंजाब का भर से दविंदर सिंह जजमेंट थी, बिचनिया वाला जजमेंट है, और बहुत सा जजमेंट इसमें है। अच्छा चर्चा वकील साहब, इस फैसले का असर नौकरी पर भी पड़ेगा? तो जिनकी नौकरियां हो चुकी हैं, जिनको इसका लाभ मिल चुका है, क्या अब उनकी नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है? नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव होगा। भूतलक्षी प्रभाव से नहीं कानून है, ये आगे से लागू होगा। आगे से लागू जी, होगा। लेकिन यानी कि उनकी आगे नौकरी पर वाले में, खतरा नहीं आगे मंडरा वाले में जो प्रमोशन जो सीख करेंगे उन पर भी लागू हो उन सकता है। पर भी लागू हो सकता है। चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे वकील साहब। बीते दिन बड़ा फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, कोटे में कोटा सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर भी कर दिया है। इस जजमेंट को, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? हम लिखते हैं एकदम कंप्लीट जस्टिस है ये, कंप्लीट जस्टिस, संपूर्ण न्याय है। संपूर्ण न्याय है ये। संपूर्ण न्याय। ये अगर नहीं होता तो अन्याय होता। ये नहीं होता तो अन्याय होता। सुना आपने कि क्या कुछ बताया है वकील साहब ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।